सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मैडम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूअर्स कैसे यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखे था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में क्या यहाँ आदिया को पता चल जाता है कि मुस्कान के डैड इसी सिटी में है, पर वो एक होटल में ठहरे हुए, पर वो घर क्यों नहीं आ रही। अब ये सवाल आदिया के दिमाग में घूमने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान भी अपसेट थी। वो यही सोच रही थी कि सडनली उसके डैड वापस क्यों आ गए और उसे अपने घर में बिठा के कहाँ ले जाना चाहते थे। कहीं उसके डैड को उसके और आदिया के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अपसेट थी। वहाँ दूसरी तरफ पायल यही सोच के अपसेट हो रही थी कि अब वो क्या करे। वो काजल के पेरेंट्स को क्या ही बताए कि काजल की लाइफ में कोई और नहीं बल्कि पायल ही है। काजल जिससे प्यार करती है वो कोई और नहीं पायल ही है। और काजल के पेरेंट्स का ये बात सुन के कि काजल का जो भी बॉयफ्रेंड है वो उससे शादी करा देंगे, ये सुन के वो भी परेशान हो जाती है कि अगर मेरी काजल की शादी कहीं और हो गई तो मेरा क्या होगा। यहाँ चारों की लाइफ उलट पुलट होके रह गई थी एक ही दिन में, इतना चेंज। पर वो कहते हैं ना, जैसे खुशियाँ बिना बताए आती हैं वैसे दुख भी बिना बताए ही आते हैं। ये चारों की लाइफ एकदम से सैड हो चुकी थी। यहाँ काजल हाँ बात करने की कोशिश करती है अपने प्यार यानी पायल से, पर पायल उसे कुछ भी नहीं बताती कि सडनली उसके मूड को क्या हो गया है। काजल बार बार कॉल करती है। इनफैक्ट वो पायल से मिलने के लिए उसके घर भी जाती है आधी रात में, पर पायल तो मिलने से ही मना कर देती है। वो घर के बाहर आती ही नहीं। काजल काफ़ी वेट करती है, फिर अपसेट होकर दोबारा अपने घर आ जाती है। यहाँ आदिया मुस्कान को कॉल करती है क्योंकि वो जानती थी मुस्कान भी अपसेट होगी और उसे बोलती है कि बेबी आप अपसेट मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जिस पे झूठ बोल देती है मुस्कान और वो बोलती है कि मैं भला क्यों अपसेट होंगी, मैं तो बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ, मैं अपनी पढ़ाई ही कर रही हूँ। आधी बोलती मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ तो आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मुस्कान बोलती सॉरी मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। आदिया बोलती वो सारी चीज़ें मुझ पे छोड़ दो, मैं हूँ ना, मैं सब सॉर्ट आउट कर लूँगी, आप बस अपना पढ़ाई करो, आपने मुझे प्रॉमिस किया है ना। हुँ? क्या आप अच्छे नंबर लाओगे? हाँ, टॉप करोगे? मुस्कान बोलती मैं ट्राई करूँगी, बाय, मुझे पढ़ाई करनी है। मुस्कान इतना बोल के कॉल कट कर देती है। वो जाती है, फ्रेश होती है, खुद को समझाती है कि वो सब मत सोच, आदिया मैम ने बोला है ना वो सब देख लेंगी, तुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। और इतना बोल के मुस्कान आके पढ़ाई करने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ पायल वो तो अपनी फीलिंग्स किसी को बता ही नहीं पा रही थी, इसलिए वो बहुत अपसेट थी। पायल सोचती है कि वो मुस्कान को आके बताए उसके मन में क्या चल रहा है। पर जब वो रूम में आती है मुस्कान को पढ़ते हुए देखती है तो वो सोचती है नहीं, मुस्कान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसके एग्ज़ाम्स हैं। और इतना बोल के अपने रूम में चली जाती है। पर पायल को कोई तो चाहिए था जिससे वो अपनी फीलिंग शेयर करे, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे बहुत घुटन हो रही थी, उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। तो यहाँ उसे आदिया की याद आती है। वो आदिया को कॉल करती है और उसे घर पे बुलाती है। आदिया बोलती इतनी रात में सुबह आ जाऊँगी ना, पर वो बोलती प्लीज़ इट्स अर्जेंट। आदिया को लगता है कि शायद मुस्कान के और अपने पापा के बारे में कुछ बताना चाहती है, इसलिए वो सीधा मुस्कान के घर आ जाती है और पायल से पूछती है क्या हुआ, ऑल ओके। पायल रोते हुए आदिया को हग करती कहती नो, कुछ ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? आदिया बोलती हे रिलैक्स, व्हाट हैपेंड, रो क्यों रही हो, कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? पहले रोना बंद करो। पायल यहाँ थोड़ी शांत हो जाती है और फिर आदिया को बताने लगती है कि काजल के पेरेंट्स ने मुझसे पूछा है कि अगर काजल की लाइफ में कोई है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो मैं उन्हें बताऊँ। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ? वो काजल के बॉयफ्रेंड को तो एक्सेप्ट कर सकती है, पर उसके बॉयफ्रेंड के बदले मुझे एक्सेप्ट वो कभी नहीं कर सकती। जिसमें आदिया बोलती हे इसलिए परेशान हो, स्टूपिड करेंगे, इतना टेंशन क्यों ले रही हो, वक्त लगेगा पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। काजल के पेरेंट्स तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। पायल बोलती अगर उन्होंने एक्सेप्ट ना किया तो, उन्होंने कंडीशन रख दी तो। आदिया बोलती ओ कम ऑन यार, कितना आगे का सोच लेती हो। आपकी ओवर थिंकिंग ना आपको ले डूबेगी और साथ साथ मुझे भी ले डूबेगी। अब रिलैक्स होके सब ठीक हो जाएगा। यहाँ आदिया पायल से बहुत सी बातें कहती है जिससे पायल का मूड फाइनली ठीक हो जाता है। और फिर आदिया कहते हैं कि अब आप अपसेट हो। वहाँ काजल अपसेट होगी क्योंकि आप उससे अच्छे से बात तो कर नहीं रही होगी। पायल बोलती आदिया बोलती फिर ओवर थिंकिंग करके खुद भी अपसेट होना, अपने प्यार को भी अपसेट करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग ना। तो आप उससे बात करो और बोलो कि सब ठीक है और ये सब कुछ सोचना बंद करो, जब वक्त आएगा देख लिया जाएगा क्या करना है और क्या नहीं। पायल आदिया की बात मान जाती है और फिर रूम में जाके वो काजल को कॉल करती है, काजल से अच्छे से बात करने लगती है। यहाँ आदिया वापस घर आ जाती है।
घर आके वो अपने ऑफ़िस का काम करती है और फिर सो जाती है। अगले दिन आद्या मुस्कान को पिक करने आती है। मुस्कान आद्या के साथ कॉलेज जाती है और वहाँ आद्या मुस्कान को और बाकी बच्चों को पढ़ाने लगती है। आद्या का टीचिंग स्टाइल सबको बहुत अच्छा लगता था। आद्या जितनी फ्रैंक होके पढ़ाती थी, सब बच्चे अच्छे से पढ़ भी लिया करते थे। अब ऐसे ही 1-2 दिन गुज़र जाते हैं और फाइनली मुस्कान के एग्ज़ाम सर पे आ चुके थे, यानी 1 वीक गुज़र चुका था और आद्या ने अपने पेरेंट्स और मॉम को 1 वीक का बोला हुआ था। अब यहाँ आद्या के डैड आद्या को कॉल्स पे कॉल्स कर रहे थे। आद्या जानती थी वो किस लिए कॉल कर रहे हैं, इसलिए वो कॉल पिक ही नहीं करती। लेकिन फिर एंड में पिक कर लेती है, क्योंकि आज नहीं तो कल कॉल तो पिक करनी ही है। उसके डैड बोलते, तुम मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी? आद्या झूठ बोल देती है कि डैड आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसीलिए मैं थोड़ा आराम कर रही थी। उसके डैड बोलते, व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? आद्या बोलती, नो डैड आई एम नॉट फाइन, आई एम सो सॉरी, मैं ठीक होते ही घर आ जाऊँगी। उसके डैड बोलते, ओके ओके तुम आराम करो। और इतना बोल के कॉल कट कर देते हैं ताकि आद्या डिस्टर्ब ना हो, वो आराम कर सके। यहाँ आद्या बोलती, सॉरी डैड, आपको हर्ट करने के लिए और आपसे चोट पहुँचने के लिए, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आई एम सो सॉरी। इतना बोल के आद्या काजल के घर चली जाती है, क्योंकि सुबह का टाइम था। उसने काजल के घर जाके चेंज करना था। आद्या चेंज करती है, वो रेडी होती है, अपनी स्कूटी लेती है, मुस्कान को पिक करती है और उसे कॉलेज लेके जाती है, जहाँ मुस्कान जब अंदर जाती है एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। आलिया बोलती, क्या हुआ? व्हाई आर यू अपसेट? मुस्कान बोलती, 1 वीक हो गया है, को घर जाना होगा ना। आतिया बोलती, यही मैंने डैड से बात कर ली है, वो मान गए हैं गुप्ता रहने के लिए। मुस्कान बोलती, क्या सच में? आतिया बोलती, हाँ सच में, अब आप अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दोगे? मुस्कान बोलती, अब मैं अच्छे से पेपर दूँगी। आतिया बोलती, अच्छा सुनो, मैं केबिन में जा रही हूँ, ज़रा 2 मिनट के लिए केबिन में आना। मुस्कान बोलती, ठीक है। आदिया काजल के केबिन में चली जाती है और वहाँ मुस्कान का वेट करने लगती है। तभी मुस्कान आती है और कहती, क्या आतिया मैम, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आदिया बोलती, वो मुझे आपको बेस्ट ऑफ लक विश करना था। मुस्कान बोलती, अच्छा तो जल्दी से कीजिए। आदिया बोलती, इतनी भी क्या जल्दी, हाँ अच्छे से करूँगी ना। मुस्कान बोलती, अच्छा जी अच्छे से, तो जल्दी से मुझे अच्छे से कर दीजिए। आदिया बोलती, पहले आप डिसाइड कर लो, अच्छे से करूँ या फिर जल्दी से करूँ? मुस्कान आलिया के पास आती है, कहती है आप अच्छे से कर लो। तो आलिया मुस्कान के फोरहेड पे किस करती है और कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक जान, मैं तो वहीं पे होंगी ना, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं हेल्प कर दूँगी। हाँ, अच्छे से पढ़ाई करना और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मत आए तो मुझे इशारा कर देना, मैं हेल्प करूँगी। मुस्कान बोलती, अब मुझे चीटिंग करवाओगी? आलिया बोलती, नहीं मतलब जस्ट थोड़ी सी हेल्प कर दूँगी। मुस्कान हंसती है, कहती, नहीं नहीं पड़ेगी, आप बस मेरे साथ रहो, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। आलिया मुस्कान को किस करती है, कहती, कोई और होती तो मेरे टीचर होने का बड़ा फ़ायदा उठाती, आप हो गए फ़ायदा नहीं उठाती, क्या फ़ायदा फिर आपका मेरा गर्लफ्रेंड होने का? मुस्कान बोलती, ओह हेलो, मुझे आपका साथ चाहिए, चीटिंग में हेल्प नहीं। तो आदिया हंसती है, मुस्कान को टाइटली हग करती है, कहती है, आई एम प्राउड ऑफ यू मेरी जान, अच्छे से एग्ज़ाम देना, ओके, आई लव यू सो मच। मुस्कान बोलती, हाय, आई लव यू टू। वैसे इस टाइम किसी-विसी मत करो, जो पढ़ा है सब भूल जाऊँगी। तो आदिया हँसती कहती है, अच्छा चलो नहीं करती, बेस्ट ऑफ लक। मुस्कान बोलती, एग्ज़ाम के बाद बहुत सी किसी चाहिए मुझे। आदिया बोलती, आपका पेपर देख के दूँगी, अगर पेपर अच्छा हुआ तो बहुत सारे दूँगी और अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं। मुस्कान बोलती, ठीक है, डील डन। और फिर दोनों थोड़ा-सा मुस्कुराते हैं और क्लास में आ जाते हैं। यहाँ आदिया जो है वो सब स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक विश करती है और पूछती है कि सबकी तैयारी कैसी है। सब होते हैं, हाँ मैम अच्छी है, थोड़ा डर लग रहा है। आदिया होती, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। फिर आदिया सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ आदिया के साथ एक और प्रोफेसर की भी ड्यूटी लगी थी एग्ज़ाम में, तो वो भी सब बच्चों पे नज़र रखे हुए थे। यहाँ आदिया बार-बार सब बच्चों को देख रही थी, वैसे मुस्कान पे नहीं, सब पे ध्यान दे रही थी कि सब लिख तो रहे हैं ना, किसी को ये ना हो कि खाली शीट ही दे दो। तो तभी आदिया गुज़रती है और वो अपने एक स्टूडेंट को देखती है, जो बिल्कुल ही कुछ नहीं लिख रही थी, उसकी शीट्स एकदम ब्लैंक थी। आदिया उससे पूछती है, क्या कुछ लिख क्यों नहीं रही हो, आता नहीं है क्या? तो वो बोलती, मैम वो मुझे एक बहुत बुरी आदत है, मैं हर डेफिनेशन की फर्स्ट वर्ड भूल जाती हूँ, मुझे वो बता दो मैं लिख दूँगी। आदित्य बोलती, आर यू सीरियस? बोलती, सॉरी मैम। आदित्य बोलती, कुछ तो लिखो। बोलती, मैम एक्चुअली मैं सच में। आदित्य बोलती, ओके यार, अब कैसे बताऊँ उसे, अपने बच्चों को कैसे चीटिंग कराऊँ, एक तो ये प्रोफेसर मेरे सर पे खड़ी हो गई है, प्रिंसिपल मैम को भी इसे यहीं भेजना था।
तभी आदिया बोलती सुनिए वो साथ वाले रूम में काजल है, उसे ना ड्यूटी में आपकी हेल्प चाहिए, आप उसे जाके हेल्प कर दें, यहाँ मैं हेल्प कर दूँगी, मैं सब मैनेज कर लूँगी। बोलती आर यू श्योर आप अकेले मैनेज कर लोगी? आदिया बोलती या आई एम श्योर मैं अकेले मैनेज कर लूँगी। अब वो प्रोफ़ेसर वहाँ से चली जाती है। यहाँ आदिया मुस्कान के पास से गुज़रते हुए उसे कहती है, पीछे जो लड़की बैठी है इसे थोड़ा-सा दिखा दो। मुस्कान बोलती है, आप मुझसे चीटिंग को बोल रही हैं, मुझसे चीटिंग कराऊँ? कैसी प्रोफेसर हैं? आधी होती प्लीज़ मैं चाहती हूँ मेरे सब स्टूडेंट पास हों, ज़्यादा मत दिखाना, बस थोड़ा-सा दिखा दो कि उसकी शीट खाली ना हो। मुस्कान बोलती ओके। तो फिर मुस्कान ऐसे कहती है, वो उसे अपना थोड़ा-सा पेपर दिखा देती है। अब लड़की सच में बढ़ के आई थी, ऐसा नहीं था उसे कुछ नहीं आता था, उसे बस कुछ-कुछ आता था, फर्स्ट वर्ड भूल जाना। वो बस सारे आंसर्स का फर्स्ट वर्ड देखती है, बाकी वो खुद से लिखने लगती है, देख के आदित्य को काफ़ी अच्छा लगता है। आदित्य राउंड लगाते हुए हर एक स्टूडेंट को देखती है, कुछ गलत तो नहीं लिख रहा है, और अगर कुछ वो देखते हैं कि एक स्टूडेंट गलत लिख रही है, तो आद्या जो है वो क्वेश्चन पेपर उठाती है, कहती है मैं एक बार आप सबको क्वेश्चन समझा देती हूँ, ये ना आप लोग क्वेश्चन को सही से समझो नहीं और गलत आंसर लिख दो, सारा गलत हो जाएगा। फिर आद्या उन्हें अच्छे से क्वेश्चन समझाने लगती है, और क्वेश्चन समझाते समझाते उस लड़की को इशारा करती है कि बेटा तू गलत लिख रही है, तू गलत आंसर लिख रही है, और वो लड़की समझ भी जाती है। बोलती थैंक यू सो मच मैम। आद्या आँख से इशारा करती है, इट्स ओके। तो फिर सब पढ़ाई कर रहे थे, मतलब लिख रहे थे, अपने एग्ज़ाम दे रहे थे, तभी आद्या मुस्कान के पास से जब गुज़रने लगती है तो उसे बोलती है सब आता है ना, अगर कुछ नहीं आता तो प्लीज़ अभी बता दो। मुस्कान बोलती है ऐसा नहीं है, मुझे सब आता है। आद्या बोलती है आर यू श्योर? मुस्कान बोलती यहाँ मुस्कान ने एक बार नज़र जब अपने पेपर पे डाली तो उठाती नहीं है, बस अब अच्छे से पेपर ही करे जा रही थी, उसकी नज़रें पेपर की शीट में जमी हुई थी, और आद्या की मुस्कान पे जमी हुई थी। यहाँ आद्या एक दो स्टूडेंट्स को देखती है जो थोड़ी बहुत ही चीटिंग कर रहे थे, पर आद्या अवॉइड कर देती है। पर जब देखते हैं चीटिंग बढ़ रही है तो आद्या फिर स्ट्रिक्टनेस बढ़ा देती है। यहाँ आद्या सब स्टूडेंट से पर्सनली जाके चेक करती है, सही तो लिख रहे हैं ना, गलत ना कर दे कुछ। और आद्या बच्चों की तरह सबको समझा, जैसे हमारी मॉम हमें बचपन में पढ़ाते हुए कहती है ना कि टेस्ट भी लेती है, हम गलत लिख रहे थे तो हमें इशारे इशारे में बताने लगती है कि गलत लिख रहे हो। वो हमें आंसर नहीं बताती है, पर इतना बता देती है कि जो आंसर हम लिख रहे हैं वो भी सही नहीं है, और थोड़ा बहुत गाइड कर देती है। आर्या सब स्टूडेंट के साथ वही कर रही थी, और सब स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा जा रहा था। यहाँ मुस्कान लिखते-लिखते एक क्वेश्चन का आंसर भूल जाती है, जिसे देख के वो बहुत परेशान हो जाती है। टाइम भी बहुत कम पड़ा था, सिर्फ 5 मिनट्स पड़े थे। आदिया हर घंटे बाद टाइम बताती है कितना टाइम पड़ा है, और अभी तो सिर्फ 5 मिनट्स ही रह गए थे। तो आदिया जैसे ही अनाउंस करती है कि सिर्फ 5 मिनट्स रह गए हैं, मुस्कान के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वो एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना चाहती थी, उसका एक क्वेश्चन छूट रहा था। मुस्कान बार-बार सोचे जा रही थी इसका आंसर क्या है? मुझे क्यों नहीं आ रहा? तभी आद्या देख लेती है मुस्कान कुछ परेशान लिख रही है, और वो कुछ लिख भी नहीं रही। आद्या मुस्कान के पास आती है और कहती है कि हो गया पेपर? मुस्कान बोलती हाँ मैम, थोड़ा-सा रहता है। आद्या बोलती अपना पेपर दिखाओ। तो मुस्कान बोलती मैम वो। आद्या बोलती दिखाओ। तो आद्या उससे पेपर लेती है और देखती है कि उसने एक क्वेश्चन लिख रखा है, पर उसका आंसर नहीं लिखा, मतलब उसे नहीं आ रहा। तो आद्या मुस्कान को बोलती हाँ सही, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है मुस्कान, और ये जो तुमने लिखा है ना, तो ऐसे बोल के उसे आंसर बता देती है कि तुमने ये चीज़ जो लिखी है तो बहुत अच्छी लिखी है, एंड तारीफ करने लगती है राइटिंग की। मुस्कान बोलती है थैंक यू सो मच मुझे हिंट देने के लिए। आद्या थोड़ा सा बता के चली जाती है, और मुस्कान फिर आगे खुद ही सारा लिख देती है। और जब आद्या देखते हैं मुस्कान लिख रही है तो आद्या को बहुत सुकून मिलता है कि चलो थैंक गॉड ये अच्छे से लिख रही है। पेपर ख़त्म होने के बाद मुस्कान का मन तो कर रहा था वो चल के आद्या को हग कर ले, पर क्लास में बहुत स्टूडेंट थे इसलिए वो नहीं कर पाती। यहाँ हर एक स्टूडेंट आद्या मैम को कह रहा था थैंक यू सो मच आद्या मैम, आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉट। तो आद्या उन 2 स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाती है और उन्हें थोड़ा सा डांट दिया क्योंकि वो चीटिंग कर रहे थे। आद्या बोलती है कि मेरी नज़र सब पे होती है, अगर मैं कुछ बोल नहीं रही कि इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं है। आज तो मैंने कुछ नहीं बोला बिकॉज इट्स योर फर्स्ट एग्ज़ाम है, तुम सब थोड़ा स्ट्रेस थे, पर कल से मैं तुम लोग को चीटिंग करते हुए देखा तो पेपर कैंसिल कर दूँगी। वो सारे लड़कियाँ बोलती हैं सॉरी मैम अब से नहीं होगा, और अपनी जगह पे जाके बैठ जाती हैं। यहाँ थोड़ी ही देर में जो है वो कॉलेज छोड़ जाता है। आज इनके कॉलेज की छुट्टी जल्दी हो जाती है, एग्ज़ाम में जल्दी हो जाती है कि एग्ज़ाम दो और बस छुट्टी करो। तो सब स्टूडेंट्स जाने लगते हैं, मुस्कान क्लास में ही बैठी अगले पेपर की प्रिपरेशन कर रही थी। आदिया बोली अरे वाह! मेरी जीनियस लड़की, यहीं बैठ के पढ़ लोगी, घर जाके पढ़ लेना।
मुस्कान बोलती है नहीं मुझे अभी पढ़ना है। तो आदिया भी मुस्कान के पास बैठ जाती है और उसे पढ़ाने लगती है। तभी प्रिंसिपल मैम देख लेती है और वो आदिया को बोलती है क्या तुम एक ही लड़की की एक्स्ट्रा क्लास ले रही हो? आदिया बोलती है मैम वो इसे एक क्वेश्चन में डाउट था तो बस वही क्लियर करी थी, बाकी किसी ने हेल्प मांगी नहीं। तो मैम बोलती है अच्छी बात है कि तुम अपने स्टूडेंट्स को टाइम देती हो और मुस्कान पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि हमारी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। मुस्कान को अपनी तारीफ सुन के काफ़ी अच्छा लगता है, पर इससे ज़्यादा अच्छा हमारी आदिया को लगता है। वो कहते हैं ना, अगर कोई हमारे पार्टनर की तारीफ़ करे ना तो हम आसमानों पे पहुँच जाते हैं, सबसे ज़्यादा खुशी हमें होती है। और आदिया को भी इस बात की बहुत खुशी थी कि मैम उसकी प्यार की तारीफ़ कर रही हैं। वेल मैम तो वहाँ से चली जाती हैं। आदिया मुस्कान को पढ़ाती है और कहती है अब बस करो, इतना स्ट्रेस मत लो, घर जाके थोड़ा आराम करो, उसके बाद स्टडी करेंगे। मुस्कान बोलती है ठीक है। अब ये दोनों जो है वो कॉलेज के बाहर से ही स्कूटी पे बैठ जाती है मुस्कान, क्योंकि कॉलेज तो ऑलमोस्ट खाली हो गया तो कोई देखने को था ही नहीं इन दोनों का। अब ये दोनों साथ में घर आ जाते हैं, जहाँ पायल घर पे नहीं थी, ये दोनों अकेले थे। मुस्कान आते साथ थोड़ा लेट जाती है, आदिया जाती है वो गरम दूध करके लेके आती है, मुस्कान को देती है, कहती इतना स्ट्रेस ले रही हो, दूध पिया करो, बहुत दिमाग चला रही हो ना आजकल। मुस्कान होती मुझसे डबल तो आप मेहनत कर रही हो, दूध की नीड तो आपको है। पर आदिया मुँह बनाती है नो 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 आई डोंट नीड दिस। मुस्कान बोलती है अगर आप नहीं पियोगी तो मुझे भी नहीं पीना। तो आदिया बोलती ओके मैं अपने लिए ला रही हूँ और आप गिलास पूरा पियोगी, मैं आ रही हूँ अभी। तो आदिया अपने लिए भी दूध निकाल के लेके आती है, फिर ये दोनों साथ में चीयर्स करके दूध पीते हैं, जबकि दूध दोनों को ही नहीं पसंद था। उसके बाद ये दोनों बेड पे लेट जाते हैं और एक दूसरे को देख के बातें करने लगते हैं। मुस्कान आदिया के ऊपर आके लेट जाती थी, उफ आपकी बाहों में सुकून है ना, वो इस दुनिया में कहीं भी नहीं। आदिया बोलती है अच्छा सच में? मुस्कान बोलती है हाँ सच में। मुस्कान आदिया की बाहों में आराम करने लगती है और कब उसे नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। यहाँ आदिया भी थोड़ी देर के लिए सो जाती है बिकॉज वो बहुत टायर्ड थी। यहाँ आदिया के डैड ने आदिया की मॉम को बता दिया था कि आदिया की तबीयत ख़राब है। वो बहुत पैनिक करने लगती है, उन्होंने तो अपनी टिकट्स भी बुक करा ली थी आदिया के पास आने के लिए। और वो आदिया को कॉल लगाती है, यहाँ आदिया बोलती है ओह शिट कॉल आ रही है, मुस्कान जग जाएगी। आदिया तुरंत अपना मोबाइल साइड करती है और मुस्कान को साइड करती है, अपना मोबाइल लेती है और बाहर आ जाती है। अब वो कहती हाँ माँ, उसकी माँ कहती बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ मैंने सुना तुम्हारी तबीयत ख़राब है, क्या हुआ तुम्हें? मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। आदित्य बोलती माँ 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 रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने बस डैड को झूठ बोला। उसकी माँ कहती क्यों तुमने झूठ क्यों बोला? पता है मैं कितनी परेशान हूँ, तुम्हारे डैड भी। आदित्य बोलती हाँ मुस्कान के एग्ज़ाम्स हैं, पर सिर्फ़ उसके नहीं, मेरे सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हैं। वहाँ मैंने उन्हें पढ़ाया है, इतनी मेहनत की है, तो उनका रिज़ल्ट तो देखना बनता है ना। माँ प्लीज़ उनके एग्ज़ाम्स के बाद, रिज़ल्ट के बाद मैं आ जाऊँगी। उसकी माँ मना करती है, पर आदित्य बोलती माँ प्लीज़ आपको मेरी कसम प्लीज़, मुस्कान को मेरी नीड है ना। उसकी माँ बोलती मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान। अब तो मुझे मुस्कान से जेलसी होने लगी है। पहले तुम्हारी लाइफ़ में मैं इम्पोर्टेंट हुआ करती थी और अब मुस्कान। आदित्य बोलती माँ, आप माँ हो के जेलस हो रहे हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगी, सॉरी माँ झूठ बोलने के लिए। उसकी माँ बोलती ठीक है अपना ख्याल रखो, अब मुस्कान के एग्ज़ाम्स है ना तो उसे अच्छे से पढ़ाना ओके। आदिया बोलती हाँ माँ ओके। तो उसके बाद आदिया कॉल कट कर देती है, आदिया रूम में आती है और मुस्कान अभी भी सो रही थी। आदिया उसे किस करती है, फिर वो किचन में चली जाती है ताकि मुस्कान के लिए होममेड खाना बनाए। यदि बाहर से ऑर्डर करूँगी तो मुस्कान शायद पेट खराब हो सकता है, एग्ज़ाम्स है, नहीं 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 रिस्क नहीं ले सकते, खुद बनाती हूँ। आदित्य तब बोल के मुस्कान के लिए कम स्पाइसी खाना अपने हाथों से बनाती है। यहाँ मुस्कान जग जाती है, वो देखते कि आदिया नहीं है, वो बाहर आती है और बाहर आके जो खुशबू आ रही थी ना खाने की यमी यमी सी, वो उससे ही समझ जाती है कि आदिया किचन में है। मुस्कान बोलती आप कुकिंग क्यों कर रहे हो? हाँ आप इंसान नहीं हो क्या? क्या आप थक नहीं जाते हो? क्या आपको रेस्ट की नीड नहीं है? आदिया बोलती हे रिलैक्स, मैं इंसान हूँ, थक जाती हूँ, रेस्ट की भी नीड है, मैंने रेस्ट कर लिया, अभी तो कुकिंग कर रही हूँ। मुस्कान बोलती आपको क्या ज़रूरत थी हाँ कुकिंग करने की? आदिया बोलती तो कौन करता, आपके एग्जाम्स है ना। आप कर नहीं सकती, आपको बस स्टडी करनी है इसीलिए। मुस्कान बोलती तो हम ऑर्डर कर सकते थे। आदिया बोलती बिल्कुल भी नहीं है, जब तक आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं आप बाहर से कुछ नहीं खाओगी, अगर बीमार पड़ गई तो स्टडी कैसे करोगी? मुस्कान बोलती ओफ़ो! आप भी ना मतलब कुछ भी सोच लेती हो, ज़रूरी थोड़ी है कि मैं बीमार पड़ जाऊँ। आदिया बोलती रिस्क ही क्यों लेना हाँ, मैं आपको लेके कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तो सुन के मुस्कान हँसती है और कहती है आई लव यू सो मच। अब मेरी कितनी केयर करती हो ना। आदिया बोलती हाँ वो तो है, चलो खाना रेडी हो गया, आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। मुस्कान आदिया को किस करती है और कहती नहीं खाना मैं लगाऊंगी, आप जाओ थोड़ा रेस्ट करो। आदिया जिद करती है तो मुस्कान उसे यूँ पुश करते हुए रूम में लेके जाती है, बेड पे बिठाती है, कहती लेट जाओ थोड़ा आराम करो, मैं फ्रेश होके आती हूँ।
मुस्कान जब फ्रेश होके आती है, वो देखती है कि आदि अपना लैपटॉप लेके बैठ गई है। मुस्कान उससे लैपटॉप लेती है, कहती है, "आपको समझ में नहीं आया? मैंने बोला रेस्ट करो।" आदि बोलती है, "आप चिल्ला रही हो।" मुस्कान बोलती है, "तो चिल्लाऊँगी ना, क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रही हो।" अब मैं आपके हाथ में लैपटॉप, मोबाइल, डॉक्यूमेंट्स कुछ मत देखूँ, बस आराम करो, मैं आती हूँ अभी। मुस्कान इतना बोल के खाना रूम में लेके आती है, जहाँ वो आदित्य को अपने हाथों से खाना खिलाती है। आदित्य बोलती है, "अरे मैं खा लूँगी, आप खाओ।" मुस्कान बोलती है, "हाँ, मैं खा रही हूँ।" और फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं और अगले पेपर की तैयारी करने लगते हैं। वैसे तो एग्ज़ाम्स में हमेशा 1 या 2 दिन का गैप होता है, कभी-कभी तो 3-4 दिन का भी गैप आ जाता है। लेकिन मुस्कान के इस एग्ज़ाम्स में गैप ही नहीं था। 1 से 2 एग्ज़ाम्स ऐसे थे जिसमें गैप आया था, बाकी में नहीं था, यानी कल ही अगला एग्ज़ाम। इसलिए ये दोनों अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। मन लगा के आदिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसके एग्ज़ाम्स हैं कि मुस्कान के साथ-साथ आदिया भी पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि उसे मुस्कान को पढ़ाना भी तो था। अब यहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं और ये लोग पढ़ाई कर रहे थे कि तभी पायल की कॉल आ जाती है काजल को, और सॉरी मुस्कान को, जो बोलती है कि "बीबी मैं काजल के साथ बाहर जा रही हूँ, डिनर बाहर ही कर लूँगी, तुम अच्छे से खा लेना और पढ़ाई पे ध्यान देना।" वो कहती है, "ओके दीदी, आप भी अपना ध्यान रखना।" कॉल कट होने के बाद वहाँ काजल जो है वो पायल को आके हग करती है, कहती है, "आई लव यू।" पायल बोलती है, "आई लव यू टू जान।" पायल पीछे होती है और काजल को किस कर लेती है। काजल बोलती है, "मुझसे मुँह मत फेरा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई भी बात परेशान कर रही हो तो मुझे तुरंत बता दिया करो, बस दूर मत जाया करो।" जिस पे पायल बोलती है, "सॉरी, अब से ऐसा नहीं होगा जान।" और फिर पायल और काजल दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ ये दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, और यहाँ पायल काजल का हाथ थामती है, उस पे किस करती है और वो कहती है कि माना पहले प्यार आपको हुआ, पर अब मैं आपसे ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। जिस पे काजल बोलती, यू आर मिस्टेकन जान, पहले प्यार मुझे नहीं आपको मुझसे हुआ।" कहती, "नहीं आपको हुआ।" ये दोनों ऐसी छोटी सी बात को लेके आर्ग्यू करते हैं और फिर ये दोनों कहते हैं, "ओके ठीक है, हम दोनों का साथ में प्यार हुआ।" और इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। पायल बोलती है, "मैं आपसे हमेशा प्यार करूँगी, अगर आपके पेरेंट्स आपकी शादी कहीं और कर देंगे फिर भी।" तो काजल यूँ पायल को घूरने लगती है कि आपने ऐसा क्यों बोला? मैं कहीं शादी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ़ आपसे ही करूँगी। जिस पे पायल बोलती है कि मुझे पता है आप अपने पेरेंट्स के खिलाफ़ कभी नहीं जाओगी, और मैं भी आपको ऐसा नहीं करने दूँगी। अगर आपके पेरेंट्स ने कभी सिचुएशन रखी कि मुझ में से या उनमें से किसी एक को चूज़ करो, तो आप अपने पेरेंट्स को ही चूज़ करना। काजल कहती है, "बट ऐसी सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं, मैं आने ही नहीं दूँगी।" काजल की ये बात सुन के पायल हँसती है, कहती, "अगर इन केस आ गई तो?" काजल बोलती, "क्यों इतनी दूर का सोच रही हो? हाँ, ओवरथिंकर कहीं की।" पायल हँसती है, कहती, "आद्या ने भी यही बोला, मैं ओवरथिंकिंग करती हूँ।" काजल बोलती, "आपकी कब बात हुई आद्या से?" तो पायल उसे सब बता दिया कि आपके घर में ये बात है। फिर मैं अपसेट थी तो मैंने आद्या को बताया और फिर उसने मुझे समझाया। तो काजल आद्या को किस करती है, कहती, "हे, अगर आप अपसेट हो तो मुझसे बात किया करो। हुँ, मैं हूँ ना, क्या मैं आपकी टेंशन दूर नहीं कर पाऊँगी?" इस पे पायल बोलती, "ऐसी बात नहीं है, आई एम सॉरी, अब से कुछ भी बात होगी मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी, ओके? नाउ स्माइल।" तो काजल स्माइल करती है, फिर ये दोनों साथ में बहुत सी मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, बातें करते हैं, और इनकी नाइट बहुत हसीन थी। यहाँ मुस्कान पढ़ाई करते करते सो गई थी और आद्या मुस्कान के लिए अभी भी नोट्स बना रही थी। आद्या को पता था कल के एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आने हैं, पर वो मुस्कान को चीटिंग नहीं करवाना चाहती थी। इनफैक्ट मुस्कान खुद भी चीटिंग नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आदिया उसे पूरा सिलेबस ही याद करा दिया, लेकिन आदिया को पता था कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए उन्हीं के नोट्स बना रही थी ताकि सुबह एक बार मुस्कान को ये वाले क्वेश्चन रिवाइज़ करा दूँ ताकि एग्ज़ाम में वो भूले ना। काइंड ऑफ चीटिंग ही है, पर नहीं यार, इसे चीटिंग तो नहीं बोलेंगे। उसने सिर्फ़ वही क्वेश्चन नहीं लिखे थे, साथ में 4-5 क्वेश्चन और भी लिखे थे ताकि ये चीटिंग लगे ही ना। वेल यहाँ पे अब आदिया भी अपना ऑफ़िस का काम भी करती है ऑनलाइन और उसके बाद वो सो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ वो प्रोफ़ेसर जो आदित्य को लाइक किया करती थी, जो उसके साथ अब प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती है क्योंकि आदित्य ने उसे बोला था वो मिलेगी, पर वो मिलने ही नहीं गई। इनफैक्ट उसने उससे दोबारा बात ही नहीं की, उसकी कॉल मैसेजेस को इग्नोर किया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है। पर वो जानती थी कि मुस्कान के एग्ज़ाम्स है और आदिया उधर बिज़ी है, इसलिए वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। वो कहती है कि अगर मैं ज़्यादा इन्वॉल्व करूँगी, अगर आदिया को ज़िद कर दूँगी,
तो हो सकता है आधे ये प्रोजेक्ट ही छोड़ दे और फिर मैं उसके पास करीब रहने के एक आखिरी चांस भी गवा बैठूँगी। चलो ठीक है, दिया तुम्हें टाइम, लेकिन तुम्हें वापस मेरे पास ही आना है आदिया। अभी अपनी लाइफ़ एन्जॉय करनी है, टाइम पास करना है तो कर लो, क्योंकि ज़िंदगी तो तुम्हें मेरे साथ ही बितानी है। वो प्रोफ़ेसर तो खुद पे कुछ ज़्यादा ही बिलीव रखती थी। उसे लगा कि वो आदिया को हासिल कर लेगी। क्या प्यार में किसी को हासिल करना काफ़ी होता है? नहीं, मुझे तो ऐसे नहीं लगता। अक्सर प्यार में हम जाने देते हैं उस इंसान को जिसके बिना हम जी नहीं सकते, उसकी खुशी के लिए। यही तो सच्चा प्यार है। वेल, आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में ज़रूर बताना कौन-सी वीडियो का पार्ट अच्छा लगे है, डायलॉग अच्छा लगे है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। एंड हाँ, अगर आप में से किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी बात है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है तो यार आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना, तो जल्दी से कर दो। मिलते हैं फिर कल। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।